हेलो व्हाट्सअप भाई, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक फौजी के साथ ये घटना घटी थी। अब होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये घटना है अपनी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ गई होगी कि वहाँ पे आपको भी पता है, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया नहीं हुआ, फॉरेस्ट साइड का इलाका, बिल्कुल जंगलों में लोगों के गाँव होते हैं बिल्कुल। अब होता क्या है, जिस फौजी की मैं आपको घटना बताने वाला हूँ उसकी ना छुट्टी हुई होती है अपनी फ़ौज से, और वो ना अपने गांव की तरफ जा रहा होता है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। तो उसके साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई उसी के बारे में आपको बताऊंगा आज। तो होता क्या है, वो फौजी छुट्टी लेके तो अपने घर की तरफ निकल लेता है। अब जब वो उत्तराखंड पहुंच जाता है ना अपने मतलब गाँव से ना, उसका गाँव ना थोड़ा अंदर पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंदर जंगलों में उसका गाँव रहता है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे ही गाँव होते हैं ऊँचे नीचे पहाड़ों के कारण। तो ऐसे ही उसका गाँव अंदर की तरफ था। वो अपने गाँव की तरफ जाता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी बस लेट हो जाती है। तो मतलब अंधेरा तो हो ही जाता है मतलब वहाँ पे, क्योंकि बस लेट होने के कारण। अब उत्तराखंड में आपको भी पता नहीं, लाइट वाइट तो होती नहीं है, बिल्कुल खूब अंधेरा पड़ा रहता है, रात का समय होता है ये। अब होता क्या है, वो बस से तो उतर जाता है, अब उसे भी अपने गांव जाना होता है। वो बीच में मान लो रुकेगा भी कहाँ, बीच में ना रास्ते में कोई घर, ना कोई कुछ, ना कोई ऐसी रुकने की जगह, या मतलब कोई चीज़ भी दिखाई दे वो भी नहीं वहाँ पर दिखाई दे रही, वहाँ बिल्कुल अंधेरा। बस वाले ने उस फौजी को उतारा, और फौजी को खैर रास्ता तो पता ही था, लेकिन वो उसको थोड़ा भय इतना नहीं लगता रात के समय। वो सोचते, वो निर्णय लेता है यही कि मैं अपने घर की तरफ चला जाऊँगा, अंधेरा होगा तो क्या हुआ, थोड़ी देर का समय अपने घर पहुँचूँगा। उसको भी अपने घर जाने की बहुत खुशी रहती है। अब होता क्या है, यही तय कर लेता है कि मैं जंगल को रात में ही पार करके अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन उसके जंगल में ना, उसके गाँव से थोड़ा सा आगे ना, एक ऐसी भूतिया घटना बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी वो स्टोरी, कि वहाँ ना बीच में ना एक औरत रहती है, मतलब वो मतलब इंसानों को पीछे से बुलाती है और एक बात बोलती है कि मेरी बात सुनो, मेरा बेटा भूखा है, इसके लिए कुछ खाने को दे दो, इसे खाना खिला दो। और लोगों का ये भी कहना है, उसकी बात सुन के जो लोग अभी तक पीछे मुड़े हैं वो जिंदा नहीं बचे, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रोज़ सुबह वहाँ कोई ना कोई मरता वो दिखाई दे गया था, जिसके कारण क्या ये घटना बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। अब होता क्या है, फौजी को ये बात इतनी पता नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ पे रहता तो है नहीं। फौजी के कारण वो कई महीनों में, साल में एक बार आ पाता है अपने घर पे। वो उसी जंगल से जा रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर चलने के बाद ना अंधेरा तो हो जाता है बिल्कुल। वो अपनी एक दिशा में सीधा चलता रहता है। थोड़ा सा आगे चलते ना, उसको ना एक पीछे से आवाज़ आती है कि ओ फौजी मेरी बात सुन, मतलब मेरा बेटा भूखा है, इसके लिए कुछ खाने को दे। और जैसे ही ये बात वो सुनता है, उसके ध्यान में एक बात आ जाती है, यार ये तो वही बात है, शायद मैंने पहले सुनी है ये बात। तो वो ना इस चीज़ के ऊपर गौर करता है, उसको ध्यान में आता है कि हाँ, मेरे गांव वाले भी सभी लोग बताते हैं यहाँ पे एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो पीछे से बुलाती है, और मतलब इस तरीके से यही सेम वर्ड बोलते हैं, अगर आपने मुड़ के देख लिया तो ये आपको मार देगी। अब फौजी को भी ये चीज़ समझ में आ जाती है। फौजी सोचता है नहीं है, मैं मुड़ के नहीं देखूँगा, अब मैं सीधा चलता रहूँगा अपने घर की तरफ। तो अब होता क्या है, फौजी को समझ में तो आ गया होता है कि ये कुछ मतलब कोई इंसान है या कोई लेडी नहीं है, ये उसके साथ कोई मतलब आत्मा खेल रही है, जो उसके गाँव की फेमस स्टोरी थी। उसको भी वो चीज़ ध्यान में आ चुकी थी। अब वो आगे चलता रहता है, लेकिन पीछे से ना आपकी बार थोड़ा और भारी आवाज़ आती है कि मेरी बात सुन, तेरे को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, ऐसे करके। अब मतलब फौजी समझ जाता है, उसकी आवाज़ ऐसे आने लगी थी डरावनी सी, फौजी भी काँपने लग गया था। पर फिर भी ना वो ना अपने घर की तरफ चलता रहता है। वो समझ जाता है कि पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मैं मारा जाऊँगा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे सीधा ही देखना पड़ेगा। अब ऐसे वो थोड़ा और आगे चलता है, लेकिन ना कुछ समय के बाद उसके पीछे से एक ऐसी आवाज़ आती है, मान लो जैसे उसके पीछे हाथियों का झुंड, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल हाथियों का झुंड आ रहा हो पीछे से उसके भागते हुए, जो उसके ऊपर से निकल जाएगा अभी उसको मार के। मतलब उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ उसको सुनाई दे रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पीछे ऐसा लग रहा है कोई लकड़ियों के पेड़ तोड़ते हुए आ रहा है, मतलब बिल्कुल मतलब सारे पेड़ ख़त्म करते हुए आ रहा है पीछे से। कोई मतलब हाथी आ रहा है, कभी कुछ जानवर आ रहा है, या कोई ऐसी मतलब भूतिया घटना उसके पीछे हो रही है। मतलब उसे मजबूर कर रहे थे, विवश कर रहे थे उसको कि एक बार भी ये मुड़ के देख ले, गलती से डर के मारे ही देख ले, जो मैं इसको मार दूँ। चुड़ैल का ये था कि कैसे भी मुड़ के देखे, इसको मैं डरा रही हूँ, कैसे भी डरा के भी मुड़ के देखेगा ये तो मैं इसको मार दूँगी। अब होता क्या है, फौजी को तो ये बात समझ में आ जाती है, वो सीधा चलता रहता है। एक बार के लिए उसको लगता है वो मर गया, क्योंकि उसके पीछे एकदम से ऐसे लगता है कुछ उसके ऊपर से चढ़ के जाने वाला है, लेकिन वो इस बात को भी आँख बंद करके वो सीधा ही चलता रहता है। जब वो देखता ना वो मरा नहीं, तो उसके मन में थोड़ा धैर्य आता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, ये जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सच है। अब होता क्या है, वो ना इस मारे जब से वो पीछे से आवाज़ आने लगी थी, वो सीधा अब ये सोचता है चलने से काम नहीं चलेगा, जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना पड़ेगा। वो क्या करता है, तो ना डिसाइड करता है भागते भागते अपने गांव तक जाऊंगा, पीछे जो भी होगा मैं उसको ना देखूंगा, बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा उसमें, वो जो भी मेरे पीछे से नॉइस या फिर कोई भी आवाज़ आएगी उसको बिल्कुल ही मैं इग्नोर कर दूंगा। अब होता क्या है, वो बहुत तेज़ी से फौजी भागना चालू कर देता है,
और उसके मन में यही बात रहती है कैसे भी अपने घर पहुंचना है। अब पीछे जैसे वो भागना चालू करता है, ऐसे लगता है उसके पीछे कोई और भाग रहा है, कई लोग भाग रहे हैं उसको मारने के लिए, और मतलब बोल भी रहे हैं, उसको डरा भी रहे हैं। अब ये चीज़ होती है, पर वो फौजी भागता रहता है। लेकिन ना भागते भागते बिल्कुल अंधेरे वाले जंगल में ना एक जगह ना ऐसा लगता है कि आग सी जल रही है, थोड़ी सी रोशनी हो रही होती है। तो वो ना हल्की सी दिशा चेंज करके वहाँ पे चला जाता है, वो भागता भागता। लेकिन उसके पीछे उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी आत्मा पड़ी हुई है, और आवाज़ तो आ ही रही थी उसके पीछे। अब होता क्या है, जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ देखता है कि आग जल रही है, और वहाँ शायद किसी ने कैंपिंग या अपने तंबू से लगा रखे हैं, और मतलब कोई इसके अंदर है, उसे ऐसा लगा। तो जब वो देखता है ना, वहाँ पे 2 लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, तो वो जो 2 लोग होते हैं वो भी फौजी को देख के घबरा जाते हैं कि फौजी यहाँ हमारे पास कैसे आ गया रात में, और मतलब ये इतना घबराया हुआ क्यों है। जो वो सारी घटना बताता है कि भाई मुझे बचा लो। फौजी बोलता है मेरे पीछे ऐसे ऐसे घटना हो रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ यहाँ पे। तो वो जब सारी बात सुनते हैं ना, वो बताते हैं हमारा भी गाँव थोड़ा सा आगे, हमने रुकने की सोची है, क्योंकि जो तुमने आवाज़ सुनी है वो एक औरत की आवाज़ है जिसकी उसके बेटे के साथ मृत्यु हो गई थी और किसी कारणवश। तो तुम्हें भी शायद उसी की आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, या वो तुम्हें मारना चाहती होगी जैसे और लोगों को, गाँव वालों को उसने मारा है पहले भी। तो ये सब सुन के ना उसके मन में थोड़ा सा धैर्य आता है कि हाँ मुझे थोड़े से लोग और मिल गए हैं। घबराया हुआ तो फिर भी रहता है वो, लेकिन कुछ समय के बाद 1-2 घंटे बाद उसकी घबराहट थोड़ी कम होती है, और रात का समय होता है तब ठंड ज़्यादा होती है। तो वो उसको ना फौजी को वो दोनों इंसान बोलते हैं आप सो जाओ, कोई बात नहीं, आप थके हुए आए हो, अभी अपने खाने पीने के लिए सामान उनका सब कुछ होता है। तो वो ना वही चीज़ फौजी को भी देते हैं। फौजी थका आ रहा वैसे ही होता है, इतने लंबे सफ़र से आया हुआ होता है वो, और उसको नींद भी आ रही होती है, ठंड का समय होता है। लेकिन जैसे ही वो फौजी को कंबल देते हैं ना, वो कंबल लेके फौजी लेटता है, तो एक बार के लिए उसको ऐसा फील होता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। पर एक मन में उसके ऐसा भय भी था कि कहीं मेरे पीछे से ना वही दोबारा आत्मा ना आ जाए। और ये भी नहीं पता कि ये दोनों लोग सच में हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, क्या पता ये भी कोई ऐसी छलावा हो, या ये भी मुझे मार दे बाद में, या ये भी कोई आत्माएं हों। तो होता क्या है, फौजी को वो फिर बाद में ना खाना पीना खाने के बाद फौजी को 1 गिलास दूध भी देते हैं। वो फौजी दूध पी के और कंबल लेके लेट जाता है, इतने में उसकी आँख लग जाती है, क्योंकि ना वो भी बहुत ज़्यादा थका आ रहा होता है, और ठंड के समय से ऐसी जगह मिल जाती है गर्म, इसके कारण उसको नींद आ जाती है। अब वो सो तो जाता है, लेकिन ना सोने के बाद कुछ समय बाद ना उसके ना कान के पास ना ऐसे लगता है चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चहकने की बहुत तेज़, मतलब, और जो सामने से उसकी सूरज की रोशनी थी बिल्कुल उसकी आंखों में पड़ रही थी। अब होता क्या है, जब वो उठ के देखता है ना, जहाँ पे वो लेटा हुआ होता है इतनी गर्म जगह पे, वहाँ देखता है वो कुछ नहीं होता बिल्कुल भी, वहाँ तंबू भी नहीं होता, ना खाने पीने का सामान होता, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होता। और वो ये चीज़ देखता है कि यहाँ तो मैंने खाना पीना खाया था, यहाँ मुझे ना कूड़ा दिखाई दे रहा है, ना उनका सामान, ना लकड़ी, ना आग, मतलब यहाँ बिल्कुल साफ एरिया कैसे हो गया ये। और वो पहले तो रात का समय होता तब तो घबराया था, लेकिन दिन के समय उसका थोड़ा घबराहट भी उसकी दूर हो जाती है, और वो सोच विचार में पड़ जाता है। लेकिन जब वो अपने बैग उठाता है ना वहाँ से चलने के लिए, तो देखता है वहाँ ना एक गिलास पड़ा हुआ है, और वो ध्यान देता है ये तो वही गिलास है रात में मैंने जिसमें दूध पिया था। और जब वो उस गिलास को उठाकर देखता है ना, तो उस गिलास के अंदर लाल लाल खून सा दिखाई देता है उसे, ऐसा कुछ, जिसे देख के वो बहुत तेज़ बुरी तरीके से घबरा जाता है, और फिर वो डिसाइड करता है फटाफट अपने गाँव की तरफ जाने के लिए। और जब ये चीज़ देखता है वो, और उसे कुछ रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो देखने में बड़ी खौफनाक लगती हैं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी और चीज़ का वास है। तो ऐसे ही करते करते वो जब थोड़ा अपने गांव के पास पहुंच जाता है, उसे 1-2 लोग दिखाई देने लग जाते हैं, तब उसके मन में थोड़ी सी शांति से आती है कि हाँ अब मैं शायद बच चुका हूँ। तो अपने जब वो घर पहुंच जाता है तब उसके मन को बिल्कुल शांति मिलती है। और जो उसके साथ घटना हुई थी ना, जितनी भी घटनाएँ हुई थी, घर पहुँचने के बाद वो अपने वो सभी को बताता है। और मतलब पहले तो वो एक दिन पूरा आप कह सकते हो बिल्कुल वो पड़ा ही रहा, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और जो उसने पिया था शायद वो दूध नहीं था, वो ना कुछ और ही चीज़ उसको पिला दी थी रात में, और उसे भी इस चीज़ का पता नहीं लग पाया कि वो जो 2 इंसान थे, क्या वो आत्माएं थी या कोई इंसान थे, और उन्होंने उसके साथ क्या किया। तो गाइस ये कुछ स्टोरी थी उसकी फौजी की, जो हमारे पास शेयर करी गई थी। मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।